एवरीथिंग इज फाइन, इट शुड बी। मैं हूँ सुधा पवार, दिस इज अवर ब्यूटीफुल चैनल बायो विद ट्रिक्स, जहाँ पे हम बायोलॉजी के कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं नॉर्मल लाइफ से रिलेट करके और बायो को इजीली लर्न करने के लिए बनाते हैं ट्रिक्स। यस बच्चों, अब हम लोगों का सबको पता है मैम, हम रेगुलर आपको देख रहे हैं। यस, हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स, राइट। और फिजिक्स में हम लोग उनके जनरल करेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। जनरल करेक्टरिस्टिक्स को मैंने पहले ही अपनी वीडियो में उसको क्लासीफाई कर दिया था, जिससे कि हम लोगों को ईजिली टैकल करने में आसानी हो, राइट। हम लोगों ने उसके कुछ फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, हैबिटेट वगैरह हम लोगों ने उसमें किया था। फिर मैंने बताया था कि कुछ जो 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, सभी के होते हैं, स्किन, आइज, नोज, ईयर, टंग, इससे रिलेटेड जो उसकी स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स होती है जो फिजिक्स में सभी में पाई जाती है। बच्चे, जो भी मैं जनरल करेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ, दैट्स मीन दीज करेक्टरिस्टिक्स फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ फिशेज, चाहे वो बोनी हो चाहे वो कार्टिलेजिनस हो, राइट। अब हम आ जाते हैं मैम पिछले लेक्चर्स का तो बताइए। यस, पिछले लेक्चर्स में हम लोग ने अपने सेंस ऑर्गन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे उसकी कुछ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक जो जनरल हैं, सभी फिशेज में होते हैं, लेकिन उसको एडेप्शन में हेल्प करते हैं, वाटर में सर्वाइव करने के लिए फिशेज को हेल्प करते हैं। और वो अगेन हम बनाएंगे अपनी ट्रिक एज अ रूल ऑफ चैनल। चलिए बताइए। उसके लिए मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ फिशेज के लिए, राइट। तो उसमें होता क्या है, फिशेज को पढ़ना पसंद नहीं होता। मैंने अपने पहले ही लेक्चर्स में आप लोगों को बताया था कि वो स्टडी के नाम पे क्या करने लगते हैं, इचिंग। यस, स्टडी ऑफ फिशेज इज कॉल्ड इक्थियोलॉजी। हम लोगों ने इस चीज़ से याद किया था। अब क्या होता है कि फिशेज को डॉक्टर के पास जाना है, कोई प्रॉब्लम हो गई, उसे डॉक्टर के पास जाना है। तो उसका एक फ्रेंड है, वो उसे आके कहते हैं कि भाई जल्दी करना। आके उसके दोस्त ने बोला कि जो डॉक्टर गिल हैं, डॉक्टर का नाम गिल है, कि भैया बहुत स्ट्रिक्ट है, जो भी लेट जाता है, अपॉइंटमेंट अगर आपने टाइम में लिया, अगर आप लेट हो जाते हो तो वो फाइन लगाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग स्कूल में लेट होते हैं तो वहाँ पे फाइन लगता है ना, पैसे देने पड़ते हैं कि आप लेट आए हो, तो वो फाइन लगाते हैं और उनका फाइन लगाने का स्टाइल अलग है। अब लोग फाइन में हम लोग देते क्या है बच्चों, रुपीज़। तो फाइन आपको रुपीज़ लगाना है। दोस्त बताता है कि डॉक्टर एससी गिल फाइन लेट रुपीज, अगर आप लेट हो गए तो आपको फाइन में रुपीज देने पड़ेंगे। दिस इज अवर ट्रिक। चलिए मैम बताइए, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग अपनी ट्रिक लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, राइट। यस मैम, हमें पता है। ओके, डॉक्टर एस सी गिल फाइन क्या करते हैं, फाइन लेट रुपीज। जो भी लेट आएगा उस पर फाइन लगाएंगे, वो लेट रुपीज का, राइट। मैम चलो, हम लोगों को ट्रिक पता चली, लेकिन ट्रिक तो लर्न करने के लिए, जिससे कि हमें याद रहे रियलिस्टिक चीज़ क्या है। चलिए पता लगाते हैं। तो बच्चों, इसमें सबसे पहली जो रियलिस्टिक चीज़ है, डॉक्टर एससी, हमें इसे रखना है डर्मल स्केल्स। डर्मल स्केल्स, मैंने इसका थोड़ा सा इंट्रो के टाइप पे थोड़ा सा करेक्टरिस्टिक्स, जब हम लोग स्किन के बारे में पढ़ रहे थे फिजिक्स की, उसमें भी बताया। वी विल स्टडी हेयर स्केल्स इन डिटेल, उसके सब कुछ, एवरीथिंग, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बोथ। तो एस सी से आपको रखना है स्केल, और डी आर इज फॉर डर्मल, डर्मल स्केल्स। दिस इज फॉर डर्मल स्केल्स। गिल इज फॉर गिल्स। यस बच्चों, गिल्स जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। फाइन इज फॉर फिन्स, फाइन इज फॉर फिन्स। लेट इज फॉर lateral line sense organ, right बच्चों। एंड रुपीज इज फॉर renal portal system। फाइव, these are also 5 in number। जैसे 5 सेंस ऑर्गन थे बच्चों, ये भी 5 होते हैं। वो मेजर करेक्टरिस्टिक जो फिशेज की हेल्प करते हैं टू लिव इन वाटर, इनफैक्ट टू लिव सक्सेसफुली इन वाटर। सारा दिन सारी रात
जब पैदा हुए तब से लेके जब मर जाएंगे तब तक, ऑल द टाइम दिस एनिमल लिव ओनली इन वाटर. हाउ? बिकॉज ऑफ दीज करेक्टरिस्टिक्स. सो अगर आप लोगों से डिफरेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हो, राइट? आप लोगों से डिफरेंटली पूछे व्हाट आर द अडेप्टेशन इन द फिशेज सो दैट फिशेज आर एबल टू लिव इन वाटर. दीज 5 करेक्टरिस्टिक्स. और अगर आपको जनरल करेक्टरिस्टिक्स है देन देयर इज नो प्रॉब्लम. हम लोगों ने जो पहले करेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं वो प्लस हम लोग ये करेक्टरिस्टिक्स मिला देंगे, तो ये ऑल द करेक्टरिस्टिक्स इज फाउंड इन फिशेज. तो बच्चे सबसे पहले मैंने बोला कि जो हम लोगों को ट्रिक याद रखनी है, डॉक्टर एस सी गिल फाइन करेंगे लेट रुपीज. डॉक्टर एस सी गिल से हमें याद रखना है डर्मल स्केल्स. डर्मल स्केल्स के बारे में वी विल स्टडी टुडे, राइट? गिल्स जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं. भाई पानी में रहना है तो ओनली द ऑर्गन हेल्प रेस्पिरेशन इन वाटर इज गिल्स, बिकॉज लंग्स डू नॉट हेल्पफुल इन वाटर. लंग्स सिर्फ एयर में हेल्प कर सकते हैं. फाइन्स जो होते हैं फिन्स होते हैं. फिन्स हेल्प इन फिशेज मूवमेंट इन वाटर. और लेटरलाइन सेंस ऑर्गन मैंने बोला था बच्चों, क्योंकि जो फिशेज होती है उनमें ईयर इज नॉट वेल डेवलप्ड. हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में अपने पढ़ चुके हैं. इफ़ यू नॉट सीन माई प्रीवियस लेक्चर देन गो टू माई चैनल एंड वॉच देयर. जो लेटरलाइन सेंस ऑर्गन है, दीज ऑर्गन्स हैव टू इनफैक्ट हियरिंग इन द फिशेज, क्योंकि हियरिंग कैपेबिलिटी इज नॉट वेल डेवलप्ड इन फिशेज. एंड रुपीज से याद रखना है रेनल पोर्टल सिस्टम. याद रखिए फिशेज पूरा दिन पानी में रह रही है, उनकी पूरी बॉडी पानी में रह रही है. भैया इतना सारा पानी बॉडी के अंदर चला जाएगा, निकलेगा कहाँ से? यस, रेनल पोर्टल सिस्टम विल हेल्प टू excrete excess water from the body of fishes. तो हम लोग ये चीज जितनी भी पांचों हैं we will study in 5 videos, one by one in details, because we should know about all the characteristics. ये बहुत ही स्पेसिफिक है बच्चों. इनमें से कोई एक स्पेसिफिक लाइक इज अबाउट राइट द पैराग्राफ 5 मार्क्स का, इनफैक्ट मेनी टाइम्स तो 10 मार्क्स का भी पूछते हैं. राइट अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फिशेज गिल्स का. राइट अबाउट लेटरलाइन सेंस ऑर्गन. इनमें से किसी भी एक सिस्टम के बारे में, रेनल पोर्टल सिस्टम ऑफ फिशेज, तो हम लोगों को पूरा पता होना चाहिए. हम डिटेल से पढ़ लेंगे देन एमसीक्यूज विल बी सॉल्व ऑटोमेटिकली, राइट? टुडेज टॉपिक वी विल स्टडी, मैम हमें पता चल गया, डर्मल स्केल्स. यस बच्चों, हम पढ़ेंगे आज डर्मल स्केल. टुडेज टॉपिक इज डर्मल स्केल. तो इनको तो रब कर दूं बच्चों. जो हमें पढ़नी है डर्मल स्केल्स. मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में इंट्रो इन स्किन्स में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि स्केल्स आर डर्मल इन फिशेज. अदरवाइज किसी और एनिमल्स में एपिडर्मल होती हैं. राइट मैम, हम लोगों को भी पता है. वेरी गुड, पता होना चाहिए. तो आज हम लोगों को इसके बारे में पढ़ना है. दीज आर द मैनी टाइप्स ऑफ स्केल. तो थोड़ा सा एक इंट्रो ले लें. मैनी टाइप्स ऑफ स्केल में कौन कौन सी तरह की स्केल्स होती है उसे भी लर्न करने के लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता देती हूँ, जैसे कि हमें ईजी होगा. देन वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी स्केल्स इन डिटेल विद डायग्राम्स आफ्टरवर्ड. इसके बाद हम डिटेल में सबके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एक इंट्रो दे देते हैं. राइट, इसमें क्या है, जो फिशेज है अगेन वो फिशेज पढ़ना तो बिल्कुल नहीं चाहती हैं. राइट, स्टडी के टाइम पे तो उनको इचिंग होती है. तो क्या करती है, खेलती हैं, प्ले करती है चेस. चेस यू नो माइंड गेम होता है, चेस खेलती हैं. तो चेस खेलने के बाद उन्हें क्या होता है कि वो चेस में जीत जाती हैं. राइट, अब चेस में जो जीत गई तो उन्हें कुछ चीज़ तो मिलनी होती है, गेन तो करेंगी ना वो, गिफ्ट वगैरह जो कुछ. तो उन्हें गेन में मिलता क्या, लिपस्टिक. इट्स सो फनी, बहुत फनी लगेगा, लेकिन लिपस्टिक मिलती है उनको. राइट, अब वो लिपस्टिक तो मिलती है, वो कहती है भाई इसमें काम नहीं चलेगा, हमें साइकिल भी दो, और साइकिल दो C10. कौन सी, C10. अब बच्चे सोचेंगे साइकिल C10 कैसे. अब बच्चे जब I10 गाड़ी हो सकती है जब I10 गाड़ी हो सकती है तो C10 इनकी साइकिल क्यों नहीं हो सकती. यही हमारी ट्रिक है टू रिमेंबर द टाइप ऑफ स्केल्स. लिखते हैं, चलिए बच्चों, टाइप ऑफ स्केल्स हम यहाँ पे लिखेंगे. टाइप ऑफ स्केल्स, यहाँ पे हम इसकी ट्रिक लिखते हैं. राइट, ट्रिक में क्या है, सबसे पहले प्ले करेंगी. जो फिशेज हैं वो प्ले क्या करेंगी, चेस. उसमें चेस प्ले करेंगी, प्ले चेस करेंगी, चाहे हिंदी में भी कनेक्शन कर लो. प्ले करेंगी चेस, जीतेंगी, जीत जाएंगी वो. गेन करेगी,
गेन करेंगी, क्या गेन करेंगी? लिपस्टिक और लिपस्टिक के साथ ही है तो बच्चों इसी के साथ हमें लिखना है, राइट। साइकिल कैपिटल नहीं लिखा, नो टू वरी, चलता है ना कैपिटल नहीं लिखा कोई बात नहीं। साइकिल प्लस साइकिल कौन सी बच्चों? C10, C10 साइकिल खरीदनी। अब हम इसके रियलिस्टिक पता लगाएं। मैम आपने ये लिखा प्ले करेंगे चेस, यस खेलना पसंद है उन्हें, पढ़ना पसंद नहीं है। और वो गेन भी करेंगे, यस क्योंकि जीत जाएंगे तो वो ज्ञान करेंगे, उन्हें लिपस्टिक मिलेगी, कितने खुश हो जाएंगे ना और साइकिल चलाएंगे, साइकिल भी मिलेगी उन्हें, और साइकिल का नाम होगा C10। तो मैम रियलिटी भी बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे बच्चों, नॉट टू वरी। तो बच्चे प्ले से हमें याद रखना है प्लेकोइड, प्ले से हमें PLA, प्लेकोइड, प्लेकोइड स्केल। बच्चे ये जो स्केल्स होती हैं CH में, H को जरूरत नहीं है, चेस तो सिर्फ खेलने के लिए लगा था। दीज आर द कैसमोइड स्केल्स, दीज आर कैसमोइड स्केल्स। गेन से बच्चों हमें याद रखना है गैनोइड स्केल्स। लिप्स से बच्चों याद रखना है हमें लेप्टोइड स्केल्स। और बच्चे ये जो लेप्टोइड स्केल्स है, राइट, ये जो लेप्टोइड स्केल्स है ये इन्हीं में ही दो तरह की स्केल्स होती हैं। फर्स्ट जो साइकिल मैंने लिखा है और C10 में, साइकिल से बच्चों याद रखना हमें दिस इज साइक्लोइड, दिस इज साइक्लोइड स्केल्स। और C10 से बच्चों हमें रखना है टीनोइड स्केल। बच्चों C इज साइलेंट हियर, C बोला नहीं जाता, लेकिन C10 से C और 10 को देखो इकट्ठा मिला के टीनोइड स्केल हो जाता है। तो दीज आर द स्पेसिफिक, अब इसे 4 टाइप्स बोल लो बच्चों, प्लेकोइड, कोस्मोइड, गैनोइड, लेप्टोइड, या फिर लेप्टोइड्स अलग से स्पेसिफिक नहीं पाया जाता है, साइक्लोइड और टीनोइड्स। तो 5 टाइप्स की हो गई, प्लेकोइड, कोस्मोइड, गैनोइड, साइक्लोइड एंड टीनोइड्स। ये 5 टाइप की स्केल्स होती हैं बच्चों। अब इनमें से मैं आप लोगों को कुछ डिस्टिंक्ट फीचर बताती हूँ जिससे कि आपको इजीली पिकअप करने में आसानी होगी कि यस ये स्केल्स है तो इसका मतलब ये इस फेसेस में होंगे और इसमें। तो हम लोग इनके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखो बच्चों कैसे जानते हैं, क्लासिफिकेशंस यहीं पे थोड़ा सा कर देते हैं। प्लेकोइड स्केल्स को बिल्कुल अलग कर दीजिए, बाकी के ये जो सारे स्केल्स हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स प्लेकोइड स्केल्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर से बिल्कुल अलग होते हैं। तो हम यहीं पे अगर प्लेकोइड स्केल्स को यहाँ से डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हम लोगों को बहुत सारे फीचर्स यहीं पे पता चल जाएंगे। जो कि क्या होता है एक्चुअली, जब हम लोग ऑब्जेक्टिव में बैठे हैं तो डोंट बी कंफ्यूज। अब एक पिकअप होना चाहिए कि यस प्लेकोइड स्केल्स बाकी सब स्केल्स से बहुत बातों में अलग हैं। तो किन किन बातों में अलग है चलिए बच्चों बताते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो प्लेकोइड स्केल्स होती है बच्चों, पहली बात तो ये होती है बच्चों, दीज आर बोथ एपिडर्मल एंड डर्मल इन ओरिजिन। देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा, डोंट बी कंफ्यूज कि मैम हम लोगों ने तो सिर्फ ये पढ़ा है कि डर्मल। यस बच्चों, अगर एग्जाम्स में आता है डर्मल्स तो हमें लिखना है डर्मल क्योंकि ये सब डर्मल होती है। लेकिन प्लेकोइड्स में होता क्या है बच्चों, ये स्केल्स इनसे इसलिए होती है कि ये जो होती है डर्मल से ओरिजिन होती है, लेकिन एपिडर्मिस से भी ऊपर स्किन में आ जाती है, एपिडर्मिस को भी कवर करके। तो पार्शियली सिर्फ एपिडर्मल भी बोल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा है विच टाइप ऑफ स्केल इज कैन बी पार्शियली एपिडर्मल, तो दिस इज द प्लेकोइड्स। यूजली बोला जाएगा डर्मल क्योंकि, लेकिन एपिडर्मल को भी कवर करके आ रहा है। जब मैं इसका डायग्राम समझाऊंगी तो इजीली समझ में आएगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है दिस इज, डिफरेंस कर देते हैं बच्चों, 1 पार्शियली एपिडर्मल प्लस डर्मल तो होती ही है बच्चों क्योंकि डर्मिस से ओरिजिन हुई है, डर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, ये जितनी भी बाकी स्किल्स हैं टोटली डर्मल इन ओरिजिन, टोटली डर्मल ओरिजिन में भी और पोजीशन में भी, ओरिजिन एंड पोजीशन। इसको एपिडर्मल क्यों बोला गया बच्चों, क्योंकि डर्मिस से ओरिजिन होती है लेकिन एपिडर्मिस को भी पेयर्स करके उससे ऊपर कवर करके ऊपर
स्किन के ऊपर आ जाती हैं, राइट लेकिन ये सिर्फ डर्मिस में ही रहती है। एपिडर्मिस तो बहुत थिन होती है, मैंने बताया था आप लोगों को। एपिडर्मिस कैसी होती है पाइसेस की? यूनिसेलुलर होती है। तो यूनिसेलुलर की लेयर बहुत ही थिन होती है, तो उसमें से क्या होता है, इसको एक तरह से रफ फीलिंग तो देती है, लेकिन दिखाई देती है ये बहुत रफ फीलिंग देती है, क्योंकि इस एपिडर्मिस के भी ऊपर आ जाती है, राइट। सेकेंड, दीज कम आउट ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से ऊपर आ जाती हैं अबव स्किन, ठीक है। जबकि ये बाकी की स्किल्स क्या रहती हैं बच्चों? रिमेन ऑलवेज बिलो एपिडर्मिस। जो ऊपर की स्किन्स की लेयर होती है उससे पियर्स करके ऊपर नहीं आती, ये आ जाती हैं लेकिन, राइट बच्चों। सेकंड तो हो गया। थर्ड वन में प्लेकोइड्स स्केल्स में बच्चों क्या होता है कि इनमें पल्प कैविटी होती है, लाइक इज दांत होते हैं, अवर टीथ होते हैं, राइट। दीज हैव पल्प कैविटी, लाइक आवर टीथ, जैसे हमारे दांतों में होता है, राइट बच्चों। बट यहाँ पे जितनी भी स्केल्स होती हैं, दीज डू नॉट हैव पल्प कैविटी, इनमें पल्प कैविटी नहीं होती बच्चों, बाकी की स्केल्स में, सिर्फ प्लेकोइड्स स्केल्स में होती हैं। फोर्थ वन बच्चों, जो ये प्लेकोइड्स स्केल्स होती हैं ये सेपरेटेड एरिया में होती हैं, मतलब एक दूसरे से अटैच नहीं होती, इनके बीच में लाइक मैं थोड़ा सा डायग्राम आपको बता देती हूँ। प्लेकोइड्स स्केल में जैसे कि ये फिसिस राइट, यहाँ पे फिसिस की बॉडी, तो जैसे कि बच्चों ये प्लेकोइड स्केल यहाँ प्रेजेंट है, 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 ट्रायंगुलर शेप की होती है। तो बीच में बच्चों जो एरिया में दिखा रही हूँ ना, इसमें स्किन का एरिया होता है, इतनी पूरी बॉडी पे कवर नहीं होती, स्किन दिखती है, फिश की स्किन अपीयर होती है इन स्केल्स के प्रेजेंस में, राइट। These scales have gap, so skin of fish appear. फिश की स्किन दिखाई देती है, पूरी स्किन को कवर अप नहीं कर पाती है, इन जो स्केल्स आपस में फ्यूज नहीं होती हैं कंप्लीटली, राइट। लेकिन ये क्या होती हैं, ऑल दीज स्केल फ्यूज होती है बच्चों, कुछ तो ओवरलैप करती हैं, ओवरलैप टू ईच अदर, सो बॉडी, सो स्किन ऑफ फिशेस डू नॉट रिमेन एम्प्टी, खाली नहीं रहती। जहां पर भी फिशेस होंगी, लाइक इस बच्चों, यहां से हम फिशेस का बनाना शुरू करें, देखो एक दूसरे को पूरा ओवरलैप कर रही है, राइट बच्चों। यहाँ से फिशेस के एक लेयर्स के एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी लगी हुई है फिशेस में ये, राइट। लेकिन उसमें गैप होता है, पूरी तरह से नहीं होता, इसमें स्किन्स दिखाई दे जाती हैं। फिफ्थ वन दिखेगा क्या बच्चों? चलिए इतना लिख दिया, रब कर दूं, ओके। जो प्लेकोइड्स स्केल्स होती है, डू नॉट ग्रो विद फिशेस, राइट। दीज डू नॉट ग्रो विद feces, right? So gap is filled
by development of other scales as animal grow, एनिमल ग्रो या फिशेज ग्रो। समझ आया बच्चों? मैं आपको बता देती हूँ। लाइक एक स्मॉल फिश है, राइट बच्चों, एक स्मॉल फिश है। ठीक है बच्चों, क्योंकि स्मॉल फिश है तो ये वाली जो स्केल्स होंगी ये स्मॉल होंगी, राइट। अब फिशेस कर गई ग्रो, फिशेस ग्रो कर गई, फिशेस का साइज बढ़ गया, भाई बढ़ गया, उसने खा लिया, ज्यादा बढ़ेंगी ना फिशेस। तो बच्चे सोच रहे हैं कि मैम बराबर होना थोड़ा बड़ा समझ लेना, राइट बच्चों। अब क्या होगा, इनकी जो स्केल्स का साइज है बच्चों ये उतना ही रहेगा, ये ग्रो नहीं करेगा। मतलब पहले अगर स्केल्स का साइज ये था तो अभी भी इतना ही रहेगा। एक्चुअल में ये स्केल्स थोड़ी इस टाइप की होती है अंदर ये, लेकिन ये डर्मिस में छुप जाती है, ऊपर से इतनी ही दिखाई देती है। तो ये जो गैप हुआ ना बच्चों, मान लो कि पहले यहाँ थी ये वाली स्केल्स, अगर हम इसे मान के चले, अब ये यहाँ आ गई, तो ये जो गैप बन गया इसमें नई स्केल्स डेवलप कर जाएंगी। यही वाली स्केल जो प्रीवियस स्केल्स थी वो साइज में ग्रो नहीं करेंगी जब एनिमल ग्रो करेगा। एनिमल्स कौन? फिशेस ग्रो करेंगी तो ये स्केल्स ग्रो नहीं करती, बल्कि अगर एनिमल्स ग्रो करता है, जैसे कि एक छोटा सा गुब्बारा है, लाइक एक बैलून का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, हमने उसे थोड़ा कम फुलाया, हमने उस पर कोई पॉइंट लगाया, डॉट कोई भी स्ट्रक्चर उस पर बना दी, जब उस पर ज़्यादा एयर डालेंगे तो वो क्या होगा, जो हम लोगों ने उस पर कोई पॉइंट लगाया था तो वो जहाँ उसके टिप के पास है वो उससे और दूर हो जाएगा, तो गैप नहीं बन जाएगा। लाइक हम लोगों ने जहाँ पर भी उस पर नोट लगाई थी, तो जब हम उसमें ज़्यादा एयर डालेंगे तो वो गैप बन जाएगा। उस गैप में ये क्या करते हैं, उसी पॉइंट की तरह साइज नहीं बढ़ाती हैं, जो गैप बन जाता है उसमें नई वाली स्किल्स डेवलप कर जाती हैं, राइट बच्चों। उसमें नई स्किल्स डेवलप, मतलब ये है कि ये जो होती है प्लेकोर्ड्स स्केल में, देयर इज नो कैपेबिलिटी टू इंक्रीज द साइज ऑफ स्केल्स विद द साइज ऑफ एनिमल। जैसे ही साइज एनिमल ग्रो कर उसके साइज के अकॉर्डिंग अपनी साइज इंक्रीज नहीं कर सकती। द मेन थिंग्स इज दैट, राइट बच्चों। जबकि ये बाकी की जो स्केल्स होती हैं, दीज कैन इंक्रीज देयर साइज एज एनिमल ग्रो। मिटा दूं? ओके। ये वाली जो बाकी स्केल्स होती हैं बच्चों, दीज स्केल्स ग्रो विद साइज ऑफ एनिमल्स। एनिमल के साइज के साथ ही ये वाली बाकी की गैनोइड्स, कैस्मोइड, लेप्टोइड, साइक्लोइड, टीनोइड, जो भी स्केल्स है, जैसे ही एनिमल ग्रो करेगा वो स्केल्स भी अपना साइज बढ़ा लेती है। जब वो छोटा था, जब फिशेस छोटी थी, ठीक है बच्चों, ये वाली इस तरह की हो गई स्केल्स। जब फिशेस छोटी थी तो इन्होंने, ये भी छोटी थी बेचारी, राइट। अब बच्चों क्या हुआ कि फिशेस बढ़ गई साइज में, खा पी के तंदुरुस्त फिशेस हो गई नहीं, अब वो भी तो खाएंगी। तो बच्चों ये वाली स्केल्स गैप फिल करने के लिए नई स्केल्स बनने की बजाय ये क्या कर देती हैं बच्चों, अपना ही साइज, जो प्रीवियस स्केल्स थी वो अपना साइज बढ़ा लेती हैं। मैम आप छी छी कितनी गंदी फिश बना रहे हो। गंदी नहीं है बच्चों, लुकिंग नाइस ना अच्छा बच्चों, लोब से याद रखना, पहले मैंने नोट बनाया था, इस बार इसलिए नहीं क्योंकि ये जो फिशेज होती हैं अभी इनका भी रीजन खुलेगा, ये कहाँ पाई जाती है। सुंदर लग रही है। तो ये क्या हुआ, जब ये देखो स्केल्स कितनी छोटी थी साइज में, अब जैसे ही फिश बड़ी हुई तो इन स्केल्स ने ही अपना साइज बढ़ा लिया। भाई फिशेज ने अपना साइज बढ़ाया, स्केल्स ने बोला हम क्यों पीछे रहे, हमने अपना साइज बढ़ाते हैं, हम भी स्मार्ट है, राइट। दैट्स मीन ये स्केल्स स्मार्ट होती है, स्केल्स स्मार्ट हो सकती है अरे नहीं हो सकती, ये तो स्केल्स होती है, एनिमल तो स्मार्ट होते हैं, स्केल में थोड़ी ब्रेन होता है, राइट बच्चों। तो दीज स्केल्स ग्रो कर जाती है विद साइज। अब मैडम एग्जांपल भी बता दीजिए। यस बच्चों बिल्कुल बताएंगे, वी विल टेल यू एग्जांपल्स। तो बच्चों ये प्लेकोइड्स स्केल्स जो होती हैं ये पाई जाती हैं कार्टिलेजिनस फिश में, जिसे हम बोलते हैं कॉन्ड्रेक्थिस। यस ये पाई जाती है बच्चों कार्टिलेजिनस
लेजिनस फिशेज में प्लेकोइड, सिर्फ प्लेकोइड टाइप की ही पाई जाती हैं। और ये बच्चों जितने भी बच गए खूबसूरत नहीं मैम ये खूबसूरत नहीं है, ये भी खूबसूरत है, लेकिन इनकी प्रॉब्लम है ना साइज नहीं बढ़ा सकती, ये बढ़ा सकती हैं, स्मार्ट है ना। तो ये जितनी भी हैं ये पाई जाएंगे बोनी फिश में। किस में पाई जाएंगी बच्चों? बोनी फिश में। दो तरह की फिश में आपने क्लासिफिकेशन आई विल टेल यू। हम लोग जनरल करेक्टरिस्टिक्स में पढ़ रहे हैं ना, कुछ करेक्टरिस्टिक यहीं पे करते चलते हैं, आसानी हो जाएगी करने में। फिर जब हम जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश करते हैं वहाँ पर भी मैं कवर करा दूंगी, लेकिन फिलहाल स्केल्स को हम ध्यान से पढ़ते हैं। तो ये जितनी भी बाकी के स्केल्स पाए जाते हैं ये बोनी फिश में। बोनी फिश को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ओस्टिकथिस। मैम हम लोगों को तो पता है, आप हमें क्यों बता रही हैं? ओस्टिकथिस मुझे पता है बच्चों, आप लोगों को पता है, फिर भी मुझे तो बताना पड़ेगा ना। ओस्टिकथिस में पाई जाती है, कॉन्ड्रिकथिस में पाई जाती है, राइट बच्चों। तो ये ही मेजर 6 डिफरेंस मान सकते हो आप एग्जाम्पल का, या फिर 5 डिफरेंस, जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो ये 5 डिफरेंस होते हैं प्लेकोइड्स और बाकी की जितनी भी स्केल्स होती हैं ये इनसे अलग होते हैं। अब वो 5 डिफरेंस हम एकदम बिल्कुल रिवीजन से फिर से कर लेते हैं। यस मैम बिल्कुल कर लेते हैं। क्या होती है जो ये पहली स्केल्स होती है प्लेकोइड्स स्केल्स, ये वाली क्या होती है, इनमें पल्प कैविटी होती है, बाकी की स्केल्स में बिल्कुल भी पल्प कैविटी नहीं होती। वो एपिडर्मल और प्लस डर्मल दोनों के ओरिजिन में हो सकती है, क्योंकि ओरिजिन तो डर्मिस से हुई है लेकिन एपिडर्मिस के ऊपर कवर कर जाती है स्किन की, जबकि ये जो बाकी स्केल्स बची हुई हैं जितनी भी, ये सिर्फ टोटली डर्मल इन ओरिजिन होती हैं। दिस डू नॉट ग्रो अबाउ द एपिडर्मिस, उसके ऊपर से नहीं जाती हैं, राइट बच्चों। फिर वो जो वाली स्केल्स होती हैं प्लेकोइड्स स्केल्स जो होती है, वो जो बॉडी पे होती है एनिमल्स के, उसमें स्पेस होता है बिटवीन द स्केल्स, लेकिन यहाँ पे नहीं होता। ये बिल्कुल एक दूसरे से टाइटली क्लोज होती है या फिर ओवरलैप कर जाती है एक दूसरे के, राइट बच्चों। एंड जो वन इम्पोर्टेंट थिंग था, प्लेकोइड्स स्केल्स डू नॉट ग्रो विद एनिमल्स, एनिमल के साथ बिल्कुल ग्रो नहीं करती, जबकि बाकी की स्केल्स क्या करती हैं, ग्रो विद द साइज ऑफ एनिमल्स, अपना साइज ये सारी स्केल्स बढ़ा लेती हैं। एंड फाइनली एग्जाम्पल आता है, प्लेकोइड्स स्केल इज फाउंड इन कार्टिलेजिनस फिश, जिसे हम कॉन्ड्रिकथिस भी बोलते हैं, एंड बाकी के स्केल्स जितनी भी बची ये पाई जाती हैं इन ओस्टिकथिस, जिसे हम बोनी फिश भी बोलते हैं, राइट बच्चों। चलिए मैम ये हम लोगों का हो गया सारी टाइप की स्केल्स। अब स्केल्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और बचता है, क्या मैम वो भी बताइए? फंक्शंस ऑफ स्केल, वो भी कर लेते हैं, राइट। अब बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को ये सिखाते हैं मैम ना अलग अलग से स्केल्स नहीं बताए, विल टेल यू। आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में बताना पड़ेगा, लेकिन आई विल डेफिनेटली टेल यू, राइट। चलिए मिटा दूं, ओके। फंक्शंस ऑफ स्केल्स, किस बच्चे को पता है वो अपना हाथ उठाएगा? उठाया, वेरी गुड। जब हम कभी ऑनलाइन आएंगे तब हम उनसे पूछेंगे नहीं, अच्छा। फंक्शंस ऑफ स्केल्स, फंक्शन ऑफ स्केल में सबसे पहले बच्चों कौन सा इंपॉर्टेंट फंक्शन आएगा? प्रोटेक्शन। देखिए कोई भी चीज किसी भी एनिमल में बनेगी, और इनफैक्ट उन एनिमल्स में जो बेचारे जिनके लिम्स भी नहीं, हाथ पैर भी नहीं है, समझ रहे हो, लिम्स कहाँ डेवलप किए हैं, गिरडल ही तो बनते हैं सिर्फ। अब इन्हें प्रोटेक्शन के लिए कुछ तो चाहिए, यस प्रोटेक्शन देंगी। तो स्केल्स गिव प्रोटेक्शन, किसके लिए प्रोटेक्शन? कहाँ से बच्चों? पैरासाइट्स। पानी में नहीं रहते, मैंने बोला दुनिया भर के पैरासाइट्स होते हैं वाटर में। हम लोग जब प्रोटोजोआ वगैरह पढ़ेंगे देखेंगे उसमें पानी में कितने सारे इनकी बॉडी पे नहीं जम जाएंगे, तो ये तो बेचारे को गला देंगे पूरी बॉडी को। पैरासाइट से बच्चों, प्रेडेटर से, प्रेडेटर से। अब बच्चे सोचेंगे प्रेडेटर से कैसे? बच्चों इनकी जो कुछ होती है, जो कार्टिलेजिनस फिश होती है, मैंने बोला ना वो एपिडर्मिस से भी ऊपर कवर कर जाती है, तो वो इतनी स्पिनी हो जाती हैं, कुछ तो स्पिनी भी हो जाती हैं जब हम फिशेस के आगे की चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब चुभने वाली होती हैं, तो जो ईजिली जो प्रेडेटर होता है इनके पास नहीं आता, तो प्रोटेक्शन भी देंगे बच्चों। सेकेंडली रिड्यूस करेंगे फ्रिक्शन, रिड्यूस फ्रिक्शन। अब ये फ्रिक्शन किस लिए बच्चों? क्या ये लैंड पे रहती हैं? नहीं मैम, ये वाटर में रहती है, तो किसका फ्रिक्शन? वाटर फ्रिक्शन। यस, रिड्यूस करेंगे फ्रिक्शन, सो फिशेस कैन इजीली मूव इन वाटर। अब
कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा हो व्हाट वाई हाउ, थोड़ा दिमाग चलाओ मैम कैसे रिड्यूस करेंगी मैम। तो बच्चों देखो, जो स्केल्स होती हैं उनके ऊपर एपिडर्मल कवरिंग भी होती है। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों को बताया कि एपिडर्मल की कवरिंग के ऊपर जो होता है म्यूकस होता है, राइट। म्यूकस की कवरिंग होती है उसके ऊपर, तो म्यूकस की कवरिंग चिकना बना देते हैं, स्लिपरी बनाते हैं। आपने कभी ऑयल डाल के देखा है? नॉर्मल लाइफ में डाल के देखना कभी किचन में जाके मम्मी का थोड़ा सा इस तरीके से मत डालना कि पूरे किचन में आप फैला दो फिर मार पड़े, थोड़ा सा आप डाल के देखना। ऑयल के ऊपर अगर आप पानी डालोगे तो वो स्लिप हो जाएगा। पानी और ऑयल का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते भी हैं। क्या होता है? हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक क्या होता है? जो वाटर के साथ बहुत अच्छे से कॉम्बिनेशन में होता है, एंड द ऑयल इज हाइड्रोफोबिक। ऑयल और वाटर का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता, तो जहां पर भी इनके ऑयलिंग ग्रीसिंग की कवरिंग हो जाती है तो उससे क्या होता है कि ईजिली वाटर में ये गलेंगे नहीं। रीजन ये होता है बच्चों, कैन ईजिली मूव इन वाटर, रिड्यूस कर देंगे फ्रिक्शन, क्योंकि चिकने में फ्रिक्शन भी रिड्यूस हो जाएगी। थर्ड वन, फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, अब बच्चे सोच रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी कैसे? देखो बच्चों, अगर हम कोई चीज एक के ऊपर एक ओवरलैप कर देते हैं तो अगर आप उसे मोड़ोगे भी, अगर आप उसे ट्विस्ट भी करोगे तो क्या होता है कि उसमें कैपेबिलिटी होती है, क्योंकि एक के ऊपर एक है तो हट जाएगा। अगर उसमें एक सिंगल है तो आप ऐसे हटाओगे बीच में से क्रैक हो जाएगी। यस, रिड्यूस करती है, प्रोवाइड करती है सॉरी फ्लेक्सिबिलिटी, सो दैट फिशेज कैन इजीली ट्विस्ट, मोड़ भी तो लेती है ना देयर बॉडी इन वाटर। यस बच्चों, इसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी इनको मिल जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है, कोई भी चीज़ इजीली कहीं से भी मुड़ जाती है। अच्छे अच्छे डांसर भी होते हैं नहीं, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी से याद। अब फोर्थ वन बच्चों, इसमें क्या होता है? यस, कैसे? प्रोटेक्शन फ्रॉम वाटर, वाटर से भी तो देती हैं भैया, वाटर में गले ना, राइट। म्यूकस कवरिंग रिड्यूस चांस ऑफ स्वेलिंग ऑफ स्किन इन वाटर। ये मेजर फंक्शन होते हैं बच्चों इसके। आप लोगों ने अपनी कभी बॉडी को देखा है? अगर आप पानी में डालोगे तो ऊपर से वो स्वेल करना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी में उतना ऑयल, इतना मॉइस्चर नहीं होता। ग्लैंड्स हमारी भी होती हैं लेकिन उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती जितनी फिशेस की होती है। क्योंकि देखो, आप अगर एक दिन नहीं नहाते हो या नहीं करते हो तो आपकी बॉडी से भी स्टिंग आने लगती है, स्मेल आने लगती है, लेकिन फिशेस की कितनी स्ट्रॉन्ग होती है, कितनी ज़्यादा वाली स्ट्रॉन्ग होती है, वो म्यूकस की वजह से। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आप लोगों को बताया था। तो ये 4 मेजर फंक्शन होते हैं जो स्केल्स के फंक्शंस होते हैं, इसीलिए मैंने इन सब फंक्शंस को डाला है टू अडेप्ट इन वाटर। वाटर में ये फिशेस कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, इन्हीं फीचर्स की वजह से। उनमें से एक है डॉक्टर एससी जो थे हमारे, वो हैं डर्मल स्केल्स, राइट बच्चों। तो आई होप कि लेक्चर्स आप लोगों के लिए यूजफुल हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज गुड हैबिट। एंड if any student still have any doubt, write me in comment box, I will give answer in my next video, राइट बच्चों। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, एंड डोंट वरी अबाउट ऑल द टाइप ऑफ स्किल्स एंड स्ट्रक्चर। आई विल टीच यू ऑल दीज स्किल्स इन माई नेक्स्ट लेक्चर इन डिटेल्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, जिसमें हम सारी स्किल्स को और अच्छे से पढ़ेंगे। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड ऑल द बेस्ट।